प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आपको मेरा हार्दिक प्रेम भरा नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज टीचर्स डे है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी को ये टीचर्स डे की शुभकामनाएं। और जो बात उन्होंने बोली वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक योगदान टीचर्स का समाज के बीच में कैसा है। हाँ, उन्हें जरूर सम्मानित करना चाहिए जो ऐसा वर्क करते हैं, जो अच्छा वर्क भी करते हैं। आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है समाज के बीच में। प्रिय मित्रों, मैं आज एक ऐसे टीचर के बारे में आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं जो बेस्ट टीचर है, जो दुनिया का बेस्ट टीचर है, और उसका नाम है प्रभु यीशु नासरी। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु नासरी के भी का जन्म दिवस को भी मनाया जाता है 25 दिसंबर को। हाँ, उसके चेले थे, उसके 12 चेले ही नहीं, बहुत सारे चेले थे जिनको उसने परफेक्ट बनाया। प्रिय मित्रों, पवित्र शास्त्र में एक वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने के पुत्र प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने संसार को जीत लिया है। जी हाँ, उसने संसार को जीत लिया। किस बात से जीता, कैसे जीता? क्या उसने तलवार चला कर जीता? क्या उसने लड़ाई झगड़ों से जीता? कैसे जीता उसने? प्रिय मित्रों, कैसे जीता? जी हाँ, उसके पास एक योग्यता थी, वो टीचिंग की थी। उसके पास एक योग्यता थी कि उसने अपने पिता से कहा कि जो कुछ मैंने अपने पिता से सुना है वो सब तुमको बता दिया है। आज आप और हम क्या बता रहे हैं अपने बच्चों को, समाज को? प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा वर्णन लिखा, बहुत अच्छा बोला उसने कि मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। जी हाँ, इस संसार को जीतना आसान नहीं है। इस संसार में भ्रष्टाचार भी है, इस संसार में तमाम प्रकार की दुष्टता की ताकतें भी घूमती हैं, इस संसार में तमाम भ्रष्टाचार है। लेकिन प्रभु यीशु ने जो टीचिंग अपने चेलों को दी वो बहुत ही फर्क थी। प्रिय मित्रों, वो टीचिंग जो उसने दी वो टीचिंग क्या थी, सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले प्रेम करो। सबसे पहला टीचिंग था उसका कि तुम प्रेम करो। प्रिय मित्रों, आज जो प्रेम है वो खत्म हो गया। आज जो प्यार होना चाहिए वो खत्म हो गया। आज बच्चों को बहुत से टीचर बहुत क्रोधित स्वभाव के रूप में उनको पिटाई करते हैं, मारते हैं, प्यार से उनको नहीं समझाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को कहा, जब कहा कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। ये टीचिंग थी उसकी। कितना प्यार उसने बच्चों से किया, और गोदी में बैठ के बच्चे उससे बहुत ही घुल मिल जाते थे। आज कितने ऐसे टीचर हैं जो बच्चों को बहुत ही क्रूर रूप में मारते हैं। कितने ऐसे टीचर हैं जो कि छुआछूत का भी भेदभाव करते हैं। किसी छुआछूत बच्चे जो जो करते हैं, कुछ छोटी जाति का बच्चा होता है उसे उससे चाय वगैरह भी नहीं मंगाते हैं। तो ऐसा टीचर नहीं है। ये टीचर नहीं हो सकता है, ये अध्यापक नहीं हो सकता है। ये समाज के लिए कलंक टाइप के टीचर भी होते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह सबके संग उठता बैठता था, वो पापियों के संग बैठता था, उसने हर एक के संग बैठा, हर एक के पापों को क्षमा किया। और आज आप और हम कैसे टीचर हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसके पाप जो है क्षमा करो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 70 के 70 गुने के बाद उसके पापों को क्षमा करते रहो। यहाँ नहीं कि उसने का मतलब यह है कि उसके पापों को क्षमा करते रहो, क्योंकि क्षमा एक बहुत ही कठिन शब्द भी है। बहुत से लोग क्षमा नहीं कर पाते। प्रभु यीशु की जो टीचिंग थी, प्रिय मित्रों, उसने संसार को इसी से जीता। और आखिरी में जब प्रभु यीशु मसीह ने ये वर्ल्ड या संसार को कैसे जीता, मैं आपको बता रहा हूं कि उसने संसार को इन सारी बातों से और इतने प्रेम से उसने भर दिया। लेकिन चिड़े कौन? वे लोग जो लंबे लंबे चौकीदारी होते हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को दाढ़ी और बार बार बढ़ा देते हैं, उन्होंने जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा दिया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा दिया और उसको क्रूस पर भी टांग दिया, हाथ पैर कील से ठुक गए। लेकिन उसके बगल में जो एक डाकू था, उसको कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि उसने बोला था कि जब तू अपने राज्य में हो तो मुझे जरूर से याद करना। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये टीचिंग देखेगा। उसके हृदय को परिवर्तन कर दिया, उसके जीवन को परिवर्तन किया है। एक टीचर परिवर्तन करने वाला होता है। मुझे एक बात याद आती है। एक बार जब मैं 9th क्लास में था तो मेरी मैथ्स थोड़ा वीक थी,
और टीचर ने सवाल कराया और जब सवाल कराने के बाद उन्होंने कहा आगे समझ में, तो क्लास के सारे बच्चों ने कहा हाँ हमारे समझ में आ गया। मैं खड़ा उठ गया, सर मेरे समझ में नहीं आया, मुझको फिर से बताया जाए। टीचर ने कहा अरे तुम्हारे समझ में नहीं आया? मैंने कहा नहीं सर मेरे समझ में आया ही नहीं। और उन्होंने फिर दोबारा, मैंने कहा कि सर इनमें से जितनों ने कहा है कि हाँ समझ में आ गया तो वो वही मुझको समझा दे, आगे ब्लैक बोर्ड में जाकर समझा दे। लेकिन एक भी बच्चा नहीं उठा ब्लैक बोर्ड में जाके कि उस सवाल को पूरा करे। तब सर ने पूरा सवाल किया। पर मित्रों, एक टीचर जो है, अगर हम उस टीचर से बार बार क्वेश्चन करें, बार बार पूछे, घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, बिल्कुल मत घबराइएगा। एक टीचर से बार बार पूछते रहिए और टीचर से भी निवेदन है कि वही बच्चों को बार बार समझाते रहें जब तक उसके समझ में ना आ जाए। आप मूर्खता वाली बातें बच्चों से ना करिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसने किसी को मूर्ख नहीं बोला, उसने एक मूर्ख को भी विद्वान बना दिया। हाँ, ये है टीचर, जो एक मूर्ख को भी विद्वान बनाता वह है टीचर। और सबसे बड़ी बात है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगा और उसने एक भी शब्द इस प्रकार के भद्दे शब्द नहीं बोले। उसने कोई भी ऐसा उटपटांग शब्द नहीं बोला। उसने बोला हे पिता इनको क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। ये टीचिंग है, ये एक अच्छी शिक्षा है। और आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन मुर्दा में से जी उठ गया और चेलों के बीच में आकर कहा तुम्हें शांति मिले। मेरे देखो हाथ पैरों को देख लो, निशान है। ये टीचिंग थी, ये संसार को जीत लिया। उसने संसार को जीत लिया कैसे? मृत्यु से, मृत्यु का जो डंक था उसने समाप्त कर दिया। प्रिय मित्रों, इससे वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ गया। ये है सच्चा टीचर, जिसने उस मृत्यु के डंक को भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और जीवित उठा। इसको कहते हैं टीचर। प्रिय मित्रों, जो मुर्दे को भी जीवित कर दे, उसमें जान डाल दे, वो है टीचर। आज आप उन बच्चों को भी और समाप्त कर देते हो। कितने बच्चों की टीचर के द्वारा हत्या हो जाती है। नो, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। कितने टीचर डस्टर उठाते हैं और बच्चों पर ठोक देते हैं। कितने आपने किससे सुने होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पतरस चेलों को कहा रख अपनी तलवार इस म्यान को, मेरे पास बहुत सारा, मैं चाहूं तो एक सेकंड में सबको समाप्त कर दूं, लेकिन मैं यहां पर नाश करने के लिए नहीं परंतु यहां बचाने के लिए आया हूं। याकूब ने भी यही बोला कि तू बोल ऊपर से आग गिरे और इनको भस्म कर दे। उसने कहा तुम कैसी आत्मा के बने हो, मैं यहां नाश करने के लिए नहीं परंतु बचाने के लिए आया हूं। यह टीचिंग है। आपकी टीचिंग क्या है? आप स्कूल में जाते हैं, आप बोले बच्चों को मैं यहां पर मजाक करने नहीं आया हूं, मैं यहां हंसी और ठट्टा मजाक करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आया हूं, यहां मैं सोने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां तुम बच्चों तुमको सिखाने के लिए आया हूं ताकि तुम विद्वान बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह सोया नहीं। मेरे मित्रों, आज आपके लिए भी ये अच्छा संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग को फॉलो करो। बहुत ही बेस्ट टीचिंग है। वो नाश होने वाली नहीं, वो संसार को हराने वाली टीचिंग है। और यह है प्रभु यीशु मसीह जिसने मृत्यु को भी हरा दिया और जीवित हो गया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर आपसे मुलाकात होगी तो फिर से एक बार पुनः आप सबको टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।